गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल एक अच्छा रिवर्सल था, बट जहां पे आप खुले है ना, फर्स्ट हाफ का लो 23,200, दैट वाज द बिगेस्ट पुट राइटर्स जोन ऑन एक्सपायरी डे, और लगभग 12 बजे के आसपास का लो था 23,262, जो कि मई का लो था। तो वहां से बाजार ने टाइम स्पेंड करने के बाद फर्स्ट हाफ एक रिवर्सल दिया, अच्छा खूबसूरत रिवर्सल था। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, और 53,200 से रिवर्सल दिया, दैट वाज द बिगेस्ट पुट राइटर जोन। और तीसरा था निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी ने अच्छा काम किया आशीष, लेकिन मैं आता हूं इस पे, निफ्टी आईटी पे। लेकिन निफ्टी आईटी का सारा मूव जो था, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट कवरिंग। ये जो आपने अभी कुछ देर पहले एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट का उल्लेख किया ना आशीष, मैं आपको एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा समझाता हूं। यहां पर कैश में तो उनकी सेलिंग है ना, एफआईएस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एज फार एज स्ट्रेंथ इज कंसर्न। 8363 करोड़ रुपए की सेलिंग, 9,590 करोड़ रुपए का डीआईएस कमाए, तो कैश बाजार में था। बट इंडेक्स उन्होंने 1,041 करोड़ रुपए का सेल किया, 2200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 4600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। आशीष, आप ये चीज सुनिए कि आपने कल के सेशन में भी हायर लेवल्स पे एफआईएस के शॉर्ट्स को विटनेस किया है, और मात्र 4 सेशंस में, इन मात्र 4 सेशंस में आपके नेट शॉर्ट 77,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं, एंड नाउ दे आर एट 2.3 lakhs, जो कि हमने कमेंसमेंट ऑफ सीरीज में 1.53 देखा था। और रही बात स्टॉक फ्यूचर्स की, जिसका आपने उल्लेख किया, वहां पे 91,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, कवर हुए, यानी जितने भी आईटी में शॉर्ट्स खड़े थे वो कवर हुए, और उसका थ्रस्ट कल निफ्टी आईटी ने हासिल किया। एक बार निफ्टी आईटी लेके आइएगा। मेरा पहला यक्ष प्रश्न ये होगा आज, मतलब एज ए ट्रेडर अगर मैं होता तो मैं क्या करता? क्या इस सूरत हाल में 97 क्रूड निफ्टी बैंक चलेगा? क्या दिखना पड़ेगा। और निफ्टी आईटी कल का जो ये क्लोज है आशीष, दैट्स अ क्लोज अबव 50 डेमा, बट 31,200 है क्या? जरा चार्ट्स पे टाइम स्पेंड कीजिए, और 31,200 है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। सो अब आपको एक जेन्युइन बाइंग चाहिए 31,200 के ऊपर स्ट्रेंथ के लिए। अदरवाइज निफ्टी की ये दो पिलर्स दोनों अगर आप देखें स्केप्टिकल नजर आएंगे। सो मुझे देखना पड़ेगा एज ए ट्रेडर, अगर मैं बाय निफ्टी करता हूं तो वेदर निफ्टी बैंक विल ट्रेवल अबव 54,000 और नॉट, और 31,200 के ऊपर निफ्टी आईटी चलेगा या नहीं। ये दो पिलर्स होंगे। आते हैं निफ्टी की प्लेसमेंट पे। मेरा कल का पहला आरएस बंद था 23,563, वही कल का अगर आप देखें निफ्टी का इंट्राडे हाई है ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो, है ना। हम अभी स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं गए, हम कॉल आइटर्स में जाके हमने स्ट्राइक किया, लेकिन हम क्लोज नहीं हुए आशीष वहां पे। तो 23,500 600 पे अभी भी बड़ी कॉल आइटर्स हैं, और पुट्स प्लेस्ड हैं कल के सेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग 23,300 पर। समझ लीजिए पुट्स प्लेस्ड हैं 23,300 पर। लेके आइए लेवल्स और पिरामिड्स। पिरामिड्स में आप देख सकते हैं कि जहां पे आपने जाके कल स्ट्राइक किया इंट्राडे हाई, दैट वाज स्टिल yesterday as well and today as well, आज के दिन भी द बिगेस्ट कॉल आइटर्स जोन 23,500, 23,600, और आपका 700 की रेंज में एवरेज शुरू होते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 23,300 पे। लेवल्स लेके आइए। देखिए, जब आपको ग्लोबल मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट अगर करना है तो उसका एक ही मापदंड होगा RS1 स्क्रीन पर। क्रूड थोड़ा ठंडा पड़े, हमें एटलीस्ट निफ्टी आईटी या निफ्टी बैंक से कोई सपोर्ट मिले, और उस सर्कमस्टेंसेस में अगर हम 23,563 और 610 बाइसेक्ट करते हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 678, 738 और 788 इज पॉसिबल। वो क्या है? कॉल आइटर्स के जोन। और क्या है? वो है 10 और 20 डेमा। बट मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि इमीडिएटली गिफ्ट निफ्टी अगर जिस तरीके से ड्रॉप दिखा रहा है कि आप शॉर्ट करें, नो नॉट एग्जैक्टली, बट बेस वन पर प्लीज सर्कमस्टेंसेस को चेक करें एक बार। थोड़ा टेक्निकल ट्रेड हुआ आज यहाँ पर, और बेस वन क्या है? बेस वन रखिएगा स्क्रीन पे, और ये क्या है? कल के पुट राइटर्स का जोन 431,350। अगर ये वायलेट होता है तो अगेन निफ्टी प्रेशर में होगा, निफ्टी बैंक को प्रेशर देगा, एंड ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 23,209, 221 और 288 पॉसिबल है, एंड ट्रेड लेवल टू लेवल ऑन द डाउन साइड एज वेल। सो मेरा प्रश्न, मेरा अगर आप देखें व्यू यही है कि हमें बाय करते वक्त देखना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वेदर इट्स निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, क्योंकि निफ्टी आईटी में अब तक जो हुआ दैट वाज कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग। नाउ निफ्टी बैंक ने कल ठीक है 53,200 से रिवर्सल ट्रेड दिया, बट अभी तक निफ्टी की तरह एटलीस्ट इसने उस स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में जंप नहीं किया। दैट वाज 53,900 एंड 54,000, द बिगेस्ट कॉल आइटर जोन। एवरेजेस को तो भूल जाइए अभी। याद रखिएगा RS1 क्या है। अच्छा, आप ऑप्शंस प्लेसमेंट देख लीजिए, अभी भी 54,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल आइटर्स है, उस जोन में आप नहीं जा पा रहे हैं आप। और क्रूड एट 97, ये थोड़ा सा इक्वेशन को खराब कर रहा है। लेवल्स लेके आइए ऊपर की तरफ। अगर क्रूड ठंडा पड़ता है तो अगर आपको
अगर स्ट्रेंथ दिखानी है थोड़ी सी भी 1% भी, तो आपको RS1 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा. इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 20 और 10 डेमा जो कि अलाइंड है 240 और 350 पे पॉसिबल है, और इवन 567 आफ्टर इफ यू क्रॉस 350, बट अदरवाइज नो. और अगर आप RS1 पे ही फेल होते हैं, देन अगेन अ कोलैप्स टुवर्ड्स अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 53,000 और 53,200 जो कि आपका बेस वन है, वहां पे अलाइन होगा. वो कोलैप्स आपको वहां तक ले जाएगा. और फिर कह रहा हूं मैं यहां पे भी, अभी हमने मई के लो को टेस्ट नहीं किया है. इन एनी केस वायलेशन ऑफ बेस वन ऑन द डाउन साइड, सर्कमस्टेंसेस 52710 के और 578 के खुल जाएंगे. तो आशीष, एट ओपन और ड्यूरिंग द मिड सेशन देखना पड़ेगा कि निफ्टी बैंक या फिर आईटी कौन आपकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर रहा है. आईटी में कंप्लीटली अब तक शॉर्ट कवर था.